Hello friends, good evening and I welcome you all in my channel HS Preparation with प्रदीप। फ्रेंड्स, तो अभी मैं आपके सामने जो लेके आया हूँ टॉपिक वो है इंडियन ज्योग्राफी का और ड्रेनेज। जो ड्रेनेज मतलब रिवर सिस्टम ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो हिमाचल से रिलेटेड रिवर्स थी मैंने ऑलरेडी आपको जो रिवर सिस्टम ऑफ हिमाचल प्रदेश है उसमें पढ़ा दिया है। अभी जो है मैं आपको ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, इससे जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपका न्यूज़ में देखोगे आप पिछले अगर जब तक आपका कोई एग्ज़ाम है, जैसे मेंस है, प्री है या सीडीएससी का एग्ज़ाम है, सीपीएफ का एग्ज़ाम है या कोई दूसरे एग्ज़ाम है, अगर उसमें कोई भी अगर कोई करंट अफेयर में कोई न्यूज़ में कोई रिवर आती है तब तो उसका डेफिनेटली उससे लेके आपको क्वेश्चन उससे लेके चलो कि आपको वो आना ही आना है। अदरवाइज़ क्या होता है कि ड्रेनेज सिस्टम के बारे में कि ड्रेनेज की क्या क्या होती हैं, किस तरह ये जो है वाटर डिवाइड क्या होता है, और जो हिमालयन रिवर सिस्टम है और जो पेनिसुलर रिवर सिस्टम है इनकी जो है क्या खासियत क्या है, क्या स्पेशलिटीज़ हैं, जनरली इसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दैट इज़ रिलेटेड टू ज्योग्राफी। तो फ्रेंड्स आज जो मैं आपको कवर करूँगा मेनली जो हिमालयन रिवर सिस्टम और जो पेनिसुलर रिवर सिस्टम है उनकी क्या क्या जो स्पेशलिटीज़ हैं, किस तरह उनके जो फिजिकल फीचर्स हैं, किस तरह इनके जो फ्लो को वो जो है अफेक्ट करते हैं, और किस तरह जो है वहाँ का जो पैटर्न है, उनका फ्लो पैटर्न है, किस तरह जो पहाड़ों से आके जो माउंटेन से चलती हैं रिवर्स और जो प्लेन्स में आती हैं तो उनके क्या डिफरेंसेस होते हैं फ्रेंड्स। तो इसी के बारे में जो है मेनली क्वेश्चंस आपको आएंगे। ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन पेपर पीछे जियोग्राफी का उठा के देख लीजिए, डेफिनेटली आपको जो है उसमें से पता लग जाएगा कि येस द क्वेश्चंस आर आस्क्ड लाइक दैट। क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा होता है कि कोई भी आप तैयारी कर रहे हैं, अगर कोई भी आप टॉपिक चूज़ करते हैं तो आपको ये देखना है कि जो आपने टॉपिक पढ़ा उससे जो पीछे से जिस भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं पीछे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं कितने उसमें क्वेश्चन आए। जब आप एक प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली आपकी जो तैयारी है एक सही दिशा में जाएगी और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। दिस इज़ द मूल मंत्र फॉर सक्सेस। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि उसको बोलते हैं स्मार्ट प्रेपरेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप जो है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं या किसी फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं तो डेफिनेटली मेरा सब्सक्राइबर बेस बढ़ता है और उससे जो मेरे को मोटिवेशन मिलती है कि मैं जो है आपको ऐसे ही वीडियोस और आपके लिए लाता रहूँ सो दैट यू कैन एनहांस योर नॉलेज, और आपको अपनी भाषा में जो है ये सब नॉलेज आपको देता रहूँ ताकि जो है आपकी जो एग्ज़ाम की तैयारी हो जो एक अच्छी तरह से हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स इंडियन ज्योग्राफी में ड्रेनेज। ठीक है, सबसे पहले फ्रेंड्स जो क्वेश्चन आता है कि ड्रेनेज होती क्या है। ठीक है, ड्रेनेज क्या होता है फ्रेंड्स कि ड्रेनेज जो है रिवर सिस्टम के जो एक किसी भी पर्टिकुलर एरिया है। ठीक है, जैसे मान लो आपका कोई भी एरिया है, ठीक है, कोई भी एरिया उसमें जो भी रिवर सिस्टम है, जैसे रिवर सिस्टम है, ठीक है, तो वहाँ से जितनी भी एक कोई नदी बहती है। देखो फ्रेंड्स, लाइक ये कोई रिवर है, ठीक है, रिवर है। अभी क्या होता है, ये तो सिंगल रिवर है, ठीक है, लेकिन इसके साथ में क्या होता है, कोई साइड से कोई छोटी सी स्ट्रीम आ रही है, कोई दूसरी जगह से आ रही है, कोई तीसरी जगह से आ रही है, कोई आगे से आ रही है, ठीक, कोई पीछे से है। तो इस तरह ये जो पूरा है, ये जो स्ट्रीम का भी एरिया, अभी एक स्ट्रीम से उसी स्ट्रीम में कोई नदी, कोई दूसरी स्ट्रीम है, कोई छोटा सा नाला है, कोई दूसरी चीज़, ठीक है, छोटी सी कोई और है। मान लो आपका कोई माउंटेन है, माउंटेन के बीच में छोटी सा फ्लो होता है रिवर का, जो पानी है वहाँ से, जो माउंटेन सिस्टम है, माउंटेन सिस्टम से जो पानी है वो पानी फ्लो होकर आ रहा है और इसमें कहीं पर भी उसी रिवर में या स्ट्रीम में मिल रहा है। तो ये जो पूरा जो होता है उसको बोलते हैं रिवर सिस्टम। ठीक है, क्योंकि ये मेन रिवर प्लस अदर जो इसकी ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी होगी जो उसको आके मिलती हैं और डिस्ट्रीब्यूटरी होगी जो उससे जाके निकलती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है ये आपका रिवर सिस्टम कहलाता है। तो उससे बात क्या है कि ड्रेनेज के क्या बोलते हैं कि उसके बाद जो ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, और फ्रेंड्स जो क्वेश्चन आता है कि जो डिफरेंट लेवल से जो डायरेक्शन से जो रिवर्स आती हैं, ठीक है, वो मेन रिवर में आके मिल जाती हैं। ठीक है, और जो मेन रिवर है, ठीक है, जो मेन रिवर है फ्रेंड्स, जो मेन रिवर्स है, ये जो मेन रिवर है ये आके जो कहाँ है, ये आके जो आपके समुद्र में, ठीक है, समुद्र में मिलती है, हो सकता है लेक में मिल सकती है, ठीक है, या बहुत ही बड़ा कोई ओशियन है जैसे इंडियन ओशियन, ठीक है, पैसिफिक ओशियन, उसमें आके मिलती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आके इसको जो है इसको क्या बोलते हैं, माउथ ऑफ रिवर, जहाँ पे जो है रिवर जो है आप आके किसी ओपन सी लेक या इसमें जैसे
ओपन सी या लेक में मिलती है तो उसको बोलते हैं माउथ। और ये जहाँ से जो रिवर ओरिजिनेट होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं ओरिजिनेशन पॉइंट। ठीक है, तो ओरिजिनेशन पॉइंट क्या है रिवर का, ये जो हो सकता है, ये हो सकता है ग्लेशियर भी हो सकता है, कोई ग्लेशियर है मान लो, ठीक है, ग्लेशियर हो सकता है, या अगर पहाड़ों में है तो हो सकता है कोई उसकी लेक है, कोई बहुत बड़ी लेक बन गई है, ठीक है, लेक से भी हो सकता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सी लेक हैं, राक्षसताल लेक हैं, ठीक है, ये जो है ऊपर से जैसे जो रिवर है हमारी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, ये गंगा रिवर है, ठीक है, यमुना रिवर है, ये सब जो है, मानसरोवर लेक है, ठीक है, ये सब जो है यहाँ से निकलती हैं, जैसे लेक से, ठीक है। उसी तरह ग्लेशियर से भी निकलती हैं, अलग जो पहाड़ी कोई रिवर्स होती है तो ग्लेशियर से भी निकलती हैं। तो इस तरह जो ओरिजिनेशन पॉइंट है इनका, वो जो है अलग अलग हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जो है ये क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑन द मैप विल इंडिकेट दैट एनी एलिवेटेड एरिया, अगर मान लो कोई भी जैसे जो कोई एरिया है उसको एलिवेटेड एरिया है, ठीक है, एलिवेटेड एरिया क्या होता है, अब जैसे मान लो कोई रिवर सिस्टम है, ठीक है फ्रेंड्स, कोई रिवर सिस्टम है। अब ये जो रिवर सिस्टम है ये क्या होता है कि जनरेट जो है, ये जो थोड़ा सा कोई एलिवेटेड सिस्टम है इसमें, ठीक है, तो देखो एक रिवर इधर से आ रही है, तो एक रिवर ये जो दूसरी साइड से रिवर ओरिजिनेट हो दूसरी साइड जाएगी, तो इस एलिवेटेड एरिया को बोलते हैं वाटर डिवाइड। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्या करता है, जो वाटर डिवाइड एक क्रिएट करता है, ठीक है, जिससे कि पानी जो है जो अलग अलग दिशा में चली जाए, तो इसको बोलते हैं वाटर डिवाइड। अभी फ्रेंड्स जो क्वेश्चन आता है कि द एरिया ड्रेन्ड बाई ए सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। अभी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी रिवर का ड्रेनेज बेसिन सबसे बड़ा है। तो ड्रेनेज बेसिन क्या होता है कि जो एक सिंगल रिवर के द्वारा, जो एक सिंगल रिवर के द्वारा जो एरिया जो ड्रेन जो फ्लो होता है, जैसे एरिया जो है ड्रेन्ड होता है, उसको जो है उसको हम बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन। तो ये जो रिवर है इसका रिवर का ड्रेनेज बेसिन, ये देखो ये पूरा एरिया हुआ, तो इसी को ही ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी चलते हैं आगे। ये सब छोटी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब ये देखो जो मैंने आपको वाटर डिवाइड के बारे में बताया था, ठीक है, तो ये जो है वाटर डिवाइड है, देखो ये जो है वाटर डिवाइड है, यहाँ से रिवर जो है नीचे जा रही है, नीचे जाती है और फिर इस तरह ये रिवर जो इस तरह आ जाती है, ठीक है, उसी तरह इधर से, तो ये जो एरिया है दिस इज कॉल्ड वाटर डिवाइड। ये देखो वाटर डिवाइड है। आप जब भी पहाड़ों में घूमने जाओगे तो आप देखोगे जो इस तरह का जो है आपको मिलेगा, ठीक है, पहाड़ देखो, ये जो है पहाड़ देखो ऐसे मिलेंगे, ठीक है, ऊपर को, ठीक है फ्रेंड्स, ऊपर को, तो ये जो है वाटर डिवाइड एरिया होता है। ठीक है, तो वाटर डिवाइड के बाद आ गया फ्रेंड ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, जो भारत का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो किस तरह है, ठीक है, तो जो जनरली हम डिवाइड करते हैं इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को, मेनली क्या करते हैं हम उसको, दो जो उसके जो रिलीफ फीचर होते हैं, रिलीफ फीचर मतलब किसी भी एरिया है, कोई भी एरिया है, उसकी जो आकृतियां हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं रिलीफ। हो सकता है रिलीफ कुड भी है, रिलीफ क्या हो सकता है, माउंटेन रेंज हो सकती है, माउंटेन रेंज हो सकती है, और क्या होता है, पठार हो सकता है, प्लेट्यू जिसको बोलते हैं, ठीक है, उस कुछ भी हो सकता है जो आकृति होती है, हो सकता है मैदान है, ठीक है, मैदान भी हो सकता है क्योंकि मैदान में भी हो सकता है, ठीक है, उसी तरह जो है ये जो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो ये जो है जो आकृति है उसके ऊपर जो है डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया मेनली कंट्रोल्ड बाय ब्रॉड रिलीफ फीचर्स। ठीक है, तो ड्रेनेज सिस्टम है वो कौन उसको प्रभावित करता है, किसके द्वारा कंट्रोल होता है, जो वहाँ के जो रिलीफ होते हैं, जो वहाँ की आकृतियाँ होती है, ठीक है, आकृतियाँ जो है उसको डिसाइड करती है ड्रेनेज सिस्टम को। ठीक है, तो उसी बेस पे जो है जो सब कंटिनेंट का क्यों बोला हमने यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया का जो मैप है फ्रेंड्स, इंडिया का जो मैप है, ठीक है, इंडिया के मैप के साथ जो है आपको नेपाल भी है, पाकिस्तान है, ठीक है, बांग्लादेश है, इसको सब कंटिनेंट के साथ इनको सबको मिला के क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि रीज़न ये है कि कुछ रिवर्स जो है हमारी जो कुछ चाइना से आती हैं, ठीक है, चाइना से तिब्बत से होके जो ब्रह्मपुत्र रिवर होगी, ठीक है, उसी तरह गंगा रिवर नेपाल से होके भी आती है, ठीक है, उसी तरह जो है कुछ रिवर जो है अलग अलग एरिया से होके पाकिस्तान की तरफ जाती हैं, तो इसको सब कंटिनेंट में हम जो है मिक्स करते हैं, सारी जगह को मिक्स करते हैं, ठीक है, इसीलिए जो है सब कंटिनेंट बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या बोलते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम इंडिया मेनली कंट्रोल्ड बाय ब्रॉड रिलीफ फीचर्स ऑफ दी सब कंटिनेंट। जो सब कंटिनेंट में भारतीय उपमहाद्वीप में जो उसकी जो आकृतियाँ हैं, जो ज़मीन की जो आकृतियां हैं, ठीक है, ज़मीन में जिस तरह रिलीफ बने हुए हैं, ठीक है, वो जो है उसको प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो इंडियन रिवर सिस्टम जो है, भारतीय जो रिवर सिस्टम है उसको दो भागों में हम जो डिवाइड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो कौन से हैं, अभी जो है द हिमालयन रिवर सिस्टम
और पेनिसुलर रिवर सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, तो हिमालयन रिवर सिस्टम कौन सी है फ्रेंड्स? देखो ये जो है, ये यहाँ से जो हिमालय से जो रिवर्स निकलती हैं और जो फ्लो होती हैं उसी को हिमालयन रिवर सिस्टम बोलते हैं। और उसी तरह जो पेनिसुलर रिवर सिस्टम है, जो पेनिसुला में, पेनिसुला क्या होता है? कोई भी लैंड मास जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो उसको पेनिसुला बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो इंडियन पेनिसुला है क्योंकि तीनों तरफ से पानी में घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि इंडियन हिमालयन रिवर सिस्टम, पेनिसुलर रिवर सिस्टम। ठीक है, तो स्ट्रीम फ्लोइंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन कम टुगेदर टू फॉर्म मेन रिवर्स विच अल्टीमेटली ड्रेन्स इनटू लार्ज वाटर बॉडीज सच एज लेक और सी और ओशियन। जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो है अलग अलग जो है स्ट्रीम्स जो है अलग अलग जगह से फॉर्म होके आती हैं और ये जो है ये अलग अलग वाटर बॉडीज में जाती हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ रहे हैं, जो मेन हम पढ़ रहे हैं हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिसुलर रिवर सिस्टम। ठीक है, तो दे हैव कट थ्रू द माउंटेन मेकिंग गॉर्जेस। अब फ्रेंड्स देखो हिमालयन रिवर सिस्टम की क्या है कि क्या स्पेशलिटी है, उसमें क्या है, दो मेजर रिवर सिस्टम आते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम में। वो है हिमालयन रिवर सिस्टम एंड इंडस रिवर ब्रह्मपुत्रा। इंडस एंड ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंज। फ्रेंड्स जो माउंटेन रेंज है हिमालय की, ठीक है, वो जो है उसके भी आगे नॉर्थ ऑफ, कहीं नॉर्थ उससे ओरिजिनेट होती हैं। ठीक है, और वो क्या करती हैं फ्रेंड्स कि जब भी आती हैं तो वो क्या करती है, कट थ्रू द माउंटेन। डेफिनेटली ये जो बनी हुई है आपको पता है कि पहले बोलते हैं कि जो फीचर्स थे माउंटेन के, इट वाज लाइक दैट। ठीक है, ऐसी थी। ठीक है, ऐसी थी माउंटेन की। ठीक है, जब इसमें रिवर बनना शुरू हुई, रिवर आना शुरू हुई, जो रिवर ने क्या किया, इसको जब प्रेशर के साथ जो इसको पहाड़ को काटना शुरू किया, पहाड़ को काटना शुरू किया तो इसका कैसे, जब ऐसे काटा इसको तो क्या होता है, अल्टीमेटली क्या होता है, ये देखो ये जो है, जो ये था ये जो है इस तरह हो गया। ठीक है, तो ये जो अभी बना, ये फिर आकृति कैसे बन गई, ये देखो ऐसे बन गई। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो कहीं पे भी दो पहाड़ हैं, ठीक है, तो रिवर जो है इस तरह आती है। ठीक है फ्रेंड्स, रिवर इस तरफ आती है, इस तरह आती है। ठीक है, तो ये जो रिवर है फ्रेंड्स, इसी ने जो ये जो पहाड़ वाला एरिया था, ये जो है धीरे धीरे इसको कट किया हुआ है। ठीक है, कट किया हुआ है, तभी ये नीचे की तरफ आया हुआ है। तभी आपने कहीं पे भी आप देखे होंगे, जब आप पहाड़ों पे जाते हैं तो आपने देखा होगा कि दो पहाड़ होगा कोई, तो पहाड़ के बीचों बीच में से, ये जो पहाड़ के बीचों बीच में से ये जो है रिवर, कहीं पे भी आपने देखा हो फ्रेंड्स कि पहाड़ के बीचों बीच में से रिवर्स आती हैं। ठीक है, तो रिवर जब आती है फ्रेंड्स तो क्या होता है कि, सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा सा, तो फ्रेंड्स फिर ये जो हमने देखा कि जो रिवर सिस्टम है, तो रिवर सिस्टम को जो फ्रेंड्स थोड़ा सा इसमें कुछ व्यवधान आ रहा है। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो रिवर सिस्टम है फिर फ्रेंड, उससे क्या होता है कि, ओके चल रहा है, ठीक चल रहा है वीडियो। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो मैंने बताया था आपको कि जब ये रिवर सिस्टम जो है, जब पहाड़ों से आती हैं तो ये क्या करते हैं, डीप गोर्जेस, मतलब गहरी खाइयाँ बनाती है। ठीक है, आपने पहाड़ों में जब आप पहाड़ों में गए हो तो आपने देखा होगा कि जो डीप गोर्जेस बनाती है, ठीक है, गहरी गहरी जो है खाइयाँ बनाती हैं। ठीक है, तो ये जो हिमालयन रिवर सिस्टम का है, क्योंकि नदी जो है जब ऊपर पहाड़ से आएगी, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, पहाड़ से आएगी कोई भी प्रेशर में तो क्या करिए, डीप गोर्जेस बनाती हैं, डीप गोर्जेस। ठीक है, मतलब गहरी खाइयाँ बनाती हैं। ठीक है, ये जो हिमालयन रिवर सिस्टम का है, क्यों क्या होता है, रिवर क्या करती है, जब जैसे ही जो ऊपर से आती है तो नीचे को जब वो मैक्सिमम जो है समुद्र तल को जो छूने की कोशिश करती हैं। ठीक है, आपने कभी देखा जो रिवर जो हमेशा जो है कोई भी अपना जो भाग रहता है, उसका जो पार्ट रहता है, ठीक है, रिवर जो हमेशा उसको इसको काटती रहती है। ठीक है, काटती रहती है, ग्राउंड तक आती रहती है। ठीक है, जैसे ही आप ग्राउंड आ गए तो फिर क्या करेगी, फिर वो साइड में काटना शुरू करेगी। तो इसी तरह जो है ये जो है फिर जो है प्लेन बनाना शुरू कर देती। तो आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जो रिवर का जो नेचर रहता है वो क्या करती है, पहले पहाड़ से जो है नीचे की तरफ आती है। ठीक है, पहाड़ से नीचे की तरफ आती है तो जो डीप गोर्ज बनाती है, लेकिन वो क्या करती है, पहाड़ों को भी ऐसे काटती है ताकि वो समुद्र तल के लेवल में पहुंच जाए। ठीक है, जैसे ही उसका प्लेन में समुद्र तल के लेवल में पहुंच जाती है, फिर क्या करती है, जो साइड वाला जो एरिया है उसको काटना शुरू करती है। ठीक है, तो ये जो है कंटिन्यूस एक प्रोसेस है और फ्रेंड इसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है, तो ये जो हिमालयन रिवर सिस्टम का जो है, दे हैव थ्रू द
दे हैव कट थ्रू द माउंटेन मेकिंग गोर्जेस, ठीक है, बहुत ज़्यादा उन्होंने गहरी खाइयाँ बना के रखी है। तो हिमालयन रिवर सिस्टम हैज़ लॉन्ग कोर्स फ्रॉम देयर सोर्स टू सी, क्योंकि फ्रेंड्स जो हिमालय से चलती हैं, जब रिवर्स हैं जब हिमालय से चलती हैं तो डेफिनेटली ये जो बे ऑफ बंगाल तक जो है बहुत लंबा कोर्स वो बनाती हैं, ठीक है, डिफरेंट, तो उसमें क्या बहुत लंबा इनका कोर्स है। तो ये जो है स्पेशलिटी है हिमालय रिवर की, क्या है, एक तो डीप गोर्जेस कट करती हैं और दूसरी क्या है वो दे हैव लॉन्ग कोर्सेज फ्रॉम देयर सोर्स टू सी, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो फ्रेंड्स अभी एक और है कि अभी आप देखोगे कि जो रिवर जो ड्रेनेज पैटर्न होता है, जो ड्रेनेज पैटर्न जो है आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। इसमें जो ड्रेनेज पैटर्न में जो आता है आपको जो क्वेश्चंस आते हैं, देखो सबसे पहले जो आता है कि जो ड्रेनेज पैटर्न है फ्रेंड उसमें जो आता है देखो डेंड्राइटिक, ट्रेलिस, रेक्टेंगुलर एंड रेडियल पैटर्न, ठीक है। तो ये सब जो है इसमें दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये डिटेल में आपको दिया हुआ है कि जो है जिस तरह देखो ये जो मेन रिवर है, ठीक है, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, और ये मेन रिवर है इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, ये जो ड्रेनेज सिस्टम है। उसके बाद जो है ये जो ट्रेलिस पैटर्न में क्या होता है फ्रेंड्स कि ट्रेलिस पैटर्न में देखो, ट्रेलिस पैटर्न में रिज जो उसमें क्या होता है कि जैसे देखो एक रिवर है ये आई, ठीक है, मेन रिवर, ठीक है फ्रेंड्स, ये जो ट्रेलिस पैटर्न में ये देखो फ्रेंड ये जो रिवर्स है इसके बीच में कहीं कहीं जो है वाटर डिवाइड होते हैं, ठीक है, वाटर डिवाइड होते हैं। ये जो मेन रिवर्स आ रही है इसके ऊपर देखो वाटर डिवाइड होते हैं, वाटर डिवाइड से जो बीच में वाटर डिवाइड्स है उसको मिला के जो आगे जो ये आती हैं, ठीक है, ये जो बीच में आती हैं फिर आगे जाके कहीं पे मिल जाती है, तो उसको ट्रेलिस पैटर्न, ठीक है, ट्रेलिस ड्रेनेज। उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज, ठीक है। रेक्टेंगुलर ड्रेनेज में क्या होता है कि फ्रेंड्स कि देखो रेक्टेंगल्स की तरह बन रही है, रेक्टेंगल्स की तरह, ठीक है, और रेडियल में देखो आप देखो जैसे आर्टरीज होते हैं उस तरह करके, ठीक है। तो उसमें बोल रहा है कि फ्रेंड्स दी स्ट्रीम विद इन अ ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम सर्टेन पैटर्न फॉर्म्स, जो स्ट्रीम्स होती हैं जो अलग अलग जो आती हैं जैसे रिवर्स आती हैं ये क्या करती हैं अलग अलग जो है पैटर्न बनाती है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द स्लोप ऑफ द लैंड। जो स्लोप ऑफ द लैंड है जैसे फ्रेंड्स जो स्लोप है उसको जो जैसे जिससे पानी गिरेगा ये स्लोप है उसकी आकृति के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह जो पैटर्न बनाएगा, ठीक है। और उसके अलावा फ्रेंड्स जो रॉक होता है जैसे नीचे मान लो रॉक होती है, जो चट्टान होती है, ठीक है, अगर चट्टान बहुत हार्ड है तो डेफिनेटली जो पानी इधर उधर से बह जाएगा। अगर चट्टान सॉफ्ट है तो ये क्या करेगा बीच में से काट छाट करके निकलता रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी के हिसाब से फिर वो पैटर्न बनता है, ठीक है। और उसके बाद जो है क्लाइमेटिक पैटर्न, ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है एरिया की, ठीक है। अगर मान लो कोई ग्लेशियर है ढका रहता है, बर्फ से ढका रहता है या धूप वाली जगह है तो उस हिसाब से क्या रॉक भी जो है उसके इंसान नेचर बदलती हैं और जो है आपका जो रिवर पैटर्न जो पैटर्न है वो भी उसी तरह फॉर्म होता है, ठीक है। द डेंड्राइटिक पैटर्न डेवलप वेयर द रिवर चैनल फ्लो द स्लोप ऑफ टेरेन, ठीक है। डेंड्राइटिक पैटर्न कहाँ होता है फ्रेंड, जहाँ पे जो है जहाँ पे देखो ये जो है डेंड्राइटिक पैटर्न जहाँ पे होता है जहाँ पे जो स्लोप ऑफ द रिवर जो है, ठीक है, वहाँ पे चैनल फ्लो स्लोप जहाँ से वो रिवर जो स्लोप से फ्लो करती है, ठीक है। और द स्ट्रीम विद इट्स ट्रिब्यूटरी असेंबल एट ब्रांचेस ऑफ ए ट्री दस द नेम डेंड्राइटिक, क्योंकि इसकी जो ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, जो ब्रांचेस जस्ट लाइक ट्री की ब्रांच की तरह होती हैं, ठीक है, तो इसीलिए इसको डेंड्राइटिक पैटर्न बोलते हैं। अ रिवर जॉइंड बाई इट्स ट्रिब्यूटरी इट्स एट अप्रोक्सीमेटली राइट एंगल डेवलप्ड एट ट्रेलिस पैटर्न। और जो ट्रेलिस पैटर्न होता है फ्रेंड इसमें क्या होता है कि जो रिवर जो है ऑलमोस्ट जो रिवर्स होती है, ठीक है फ्रेंड्स, जो ट्रेलिस पैटर्न में जो रिवर्स होती हैं जो उसको जो है एक किस्म से जो उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं 90 डिग्री पे जो है राइट एंगल पे जो है उसको मिलती है, ठीक है। तो ये सब जो ट्रेलिस पैटर्न होता है, ठीक है। और ये वो ट्रेलिस पैटर्न कहाँ पे होता है, जहाँ पे रॉक्स जो है सॉफ्ट रहती हैं और एक दूसरे को जो पैरेलल जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न डेवलप्ड ऑन ए स्ट्रांगली जॉइंटली रॉक टेरेन, ठीक है। अगर मान लो और जो रेक्टेंगल पैटर्न का है अगर बीच में जो रॉक्स हैं अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो क्या करता है पानी तो अपना जगह बनाती है फ्रेंड्स, पानी अपना जगह बनाएगा लेकिन क्या करेगा वो सीधा इस तरह आएगा और रॉक को जहाँ पे उसको सॉफ्ट रॉक मिलेगी, ठीक है, वहीं से वो आगे आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और द रेडियल पैटर्न डेवलप व्हेन स्ट्रीम फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम ए सेंट्रल पीक और डोम लाइक स्ट्रक्चर। जब जो है रेडियल पैटर्न क्या होता है जैसे डोम होता है, डोम से जो है जैसे अलग अलग दिशा में जब स्ट्रीम बहती है तो उसको बोलते हैं रेडियल पैटर्न, ठीक है। तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल पैटर्न में फाउंड इन सेम ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। तो एक ड्रेनेज सिस्टम में आप देखोगे कि अलग अलग जो है पैटर्न आपको मिल जाएंगे फ्रेंड्स, ये जो है इसका
ड्रेनेज पैटर्न के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, अभी क्या होता है कि फ्रेंड्स जो हिमालयन की जो रिवर हैं ये बोल रहे हैं कि दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी। मैंने बताया जो इरोजनल एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा, वो जो है इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी इन देयर अपर कोर्स एंड कैरी ह्यूज लोड ऑफ सिल्ट एंड सैंड। फ्रेंड्स जब क्या होता है, जब हिमालयन रिवर जो है जब अपर कोर्स में होती है फ्रेंड्स, ठीक है, जैसे क्या होता है फ्रेंड्स कि देखो जो सोर्स ऑफ रिवर है, ठीक है, सोर्स ऑफ रिवर देखो ये है, ठीक है, यहाँ से जब ये चलती हैं रिवर्स तो यहाँ पे क्या करती हैं, ये क्या करती हैं कि यहाँ पे क्या करती हैं कि बहुत ज़्यादा जो है दे आर ए लार्ज नंबर ऑफ, जो हिमालयन रिवर्स हैं वो क्या करती हैं कि सॉरी 1 मिनट है ना, दे हैव कट थ्रू माउंटेन, द हिमालयन रिवर हैव लॉन्ग कोर्सेज, ठीक है, उनको बहुत लंबे कोर्सेज होते हैं। दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी होती है इन देयर अपर कोर्स एंड कैरी, जो अपर कोर्स होता है यहाँ पे क्या है वो बहुत ज़्यादा, आपको मैंने बोला कि इरोजनल एक्टिविटी करती हैं। उसके साथ में क्या करती हैं, जब जो पानी के साथ में क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा सिल्ट और ये सैंड लेके आती हैं, ठीक है, सिल्ट और सैंड जो बहुत ज़्यादा लेके आती हैं और क्या करती हैं, और जो अपर कोर्स में, ठीक है, दिस इज कॉल्ड अपर कोर्स, ठीक है फ्रेंड्स, तो अपर कोर्स में, और उसके बाद क्या करता है कि एंड कैरी ह्यूज लोड ऑफ सिल्ट इन द मिडल एंड लोअर कोर्स, द रिवर फॉर्म्स मेंडर एंड ऑक्सबॉ लेक। क्योंकि जब वो मिडिल कोर्स में आ जाती है फ्रेंड, जब वो पर्वतों से उतर के आ जाती है, जब मिडिल कोर्स में जहाँ पे धीरे धीरे प्लेन्स में आती हैं तो यहाँ पे क्या करती है, मेंडर बोलते हैं, मेंडर एंड ऑक्सबॉ लेक। देखो फ्रेंड्स मेंडर क्या होता है, देखो ये जो देखो आपने देखो ये है मेंडर, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे ऊपर से तो बहुत तेजी से आई, यहाँ का फ्लो बहुत तेज था, ठीक है, यहाँ से वो सिल्ट भी लेके आती है, ठीक है, सैंड भी लेके आती है अपने साथ, और धीरे धीरे जब यहाँ इनकी क्या प्लेन में आती है तो इनकी स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि ऊपर से स्लोप ज़्यादा है तो नेचुरल फ्लो ज़्यादा होगा, लेकिन प्लेन में आते हैं फ्लो कम होता है, तो फ्लो कम होता है तो फ्रेंड्स क्या होता है, फ्लो जब कम होगा और ऊपर से जब प्लेन होगा तो अगल बगल में क्या करती हैं, अगल बगल में अपना जो है इरोजन एक्टिविटी शुरू कर दी, जिसको बोलते हैं छिलना शुरू कर दी। और इस तरह देखो जैसे आपने देखा कि बड़ी बड़ी जो मेंडर बोलते हैं इसको, यहाँ पे जो है लेक बनना धीरे धीरे शुरू हो जाती है, ठीक है। और जो ऑक्सबॉ लेक है फ्रेंड, जैसे आपने देखा कि जैसे जैसे देखो ऊपर से आई, लोड लेके आई अपर कोर्स से, ठीक है, धीरे धीरे बिछाना शुरू किया और बिछाना शुरू किया, देखो बीच बीच में, ठीक है, बीच में क्या होता है फिर एक ये जो लोड की वजह से क्या होता है, ये जो पार्ट है कट हो जाता है, ठीक है, इसी को भी ऑक्सबॉ लेक बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, इसी को फिर ऑक्सबॉ लेक बोलते हैं, ठीक है। क्यों, देखो ऊपर से लोड लेके आई, ठीक है, इधर धीरे धीरे इन्होंने डिपॉजिट को शुरू करना किया और इधर जो है टोटली डिपॉजिट करती हैं, लेकिन बीच में क्या होता है, जो डिपोजिशनल की वजह से ये जो पार्ट है कट हो जाता है, इसी को ही ऑक्सबॉ लेक बोलते हैं, ठीक है, जो लेक यहाँ पे पानी बच जाता है, ठीक है। तो ऑक्सबॉ लेक कहाँ मिलता है, जहाँ पे ज़्यादा ही प्लेन एरिया, जो लोअर कोर्स होता है रिवर का, मतलब लोअर कोर्स मतलब जैसे नियर टू सी या प्लेन के पास, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है वहाँ पे मेंडर और ऑक्सबो लेक बनाती हैं। और उसमें क्या है, जो अदर जो डिपोजिशनल जो फीचर्स होते हैं, उसको बोलते हैं जहाँ पे जहाँ पे उसके डिपोजिशनल जो फीचर्स हैं जो भी, तो ये ऑक्सबो लेक और मेंडर जो है ये डिपोजिशनल फीचर्स हैं, ठीक है। एंड दे ऑल्सो हैव वेल डेवलप्ड डेल्टास। और यहीं पे फ्रेंड्स देखो आगे चल के वो जो है जब ये रिवर्स जो है जब सी के पास पहुंचती हैं तो यहाँ पे क्या है, इनकी स्पीड बहुत ही कम हो जाती है, स्पीड बहुत सी कम हो जाती है, तो क्या होता है कि इधर उधर बिखरना शुरू हो जाती है और बीच बीच में क्या होता है, देखो बीच बीच में आइलैंड टाइप डेवलप हो जाते हैं, तो इसी को बोलते हैं डेल्टा, ठीक है, जैसे सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। तो ये जो है डेल्टा बनाती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद लार्ज नो पेनिसुलर रिवर, उसके बाद पेनिसुलर रिवर क्या होता है, पेनिसुलर रिवर्स आर सीजनल। जो पेनिसुलर रिवर्स हैं फ्रेंड्स, आप देखोगे पेनिसुलर रिवर्स जो है, ये देखो पेनिसुलर रिवर्स जो है यहाँ पे है, ठीक है, जो पेनिसुला में बहती हैं, ठीक है, ये देखो बहुत सी रिवर्स हैं, ठीक है, ये जो है ये सब जो पेनिसुलर की रिवर्स हैं। पेनिसुलर रिवर्स के है सीजनल्स हैं, सीजनल है क्योंकि फ्रेंड्स ये जो है इनका जो सोर्स ऑफ वाटर रेन है। हिमालयन रिवर्स का सोर्स क्या है, आइस है, ठीक है, स्नो है, ठीक है, और ग्लेशियर्स हैं, ठीक है। और ये जो है इनका जो है ओनली इन जो पेनिसुलर रिवर्स का जो सोर्स है वो क्या है, ओनली
रेन वाटर है, ठीक है, और रेन वाटर है, और ये क्या करते हैं ड्राई, ये करते हैं एज देयर फ्लो डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। और ड्राई सीजन में क्या होता है फ्रेंड, जब रेन नहीं होती है तो क्या होता है कि जो चैनल्स है उनका मैक्सिमम जगह जो सूख भी जाते हैं, ठीक है, और उनका वाटर फ्लो जो कम हो जाता है। पेनिसुलर रिवर हैव शॉर्टर सेलोअर कोर्स एज कंपेयर टू देयर हिमालयन काउंटर पार्ट। जिस तरह हिमालयन रिवर का जो फ्लो होता है, जो कोर्स होता है वो बहुत लंबा होता है, ठीक है, लंबे लंबे जो रिवर्स होती हैं, उसी तरह जो पेनिसुलर रिवर्स हैं दे आर वेरी सेलोअर। एक तो कम जो गहरी कम होती हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी जो नेचुरल प्लेन से बहती है तो उनका जो प्रेशर भी कम होता है, तो नीचे जो है ज़्यादा जो गर्त है उनकी जो सतह पे ज़्यादा जो है वो इरोजन एक्टिविटी करती नहीं है, इसलिए उनकी जो सतह वो जो है कम गहरी होती हैं, और जो एज कम्पेयर टू हिमालयन रिवर्स होती हैं, ठीक है। हाउ एवर सम ऑफ देम ओरिजिनेट इन द सेंट्रल हाईलैंड एंड फ्लो टुवर्ड वेस्ट। उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें जो कुछ है जो सेंट्रल हाईलैंड जो मैंने आपको फीचर पढ़ाए थे, ठीक है, इसमें जो है वो जो प्लेट्यूज हैं और जो पर्वत श्रेणियाँ हैं यहाँ पे जो सेंट्रल हाईलैंड में, ठीक है, उसमें जो है ये जैसे सतपुड़ा के हिल हुए, ठीक है, और जैसे विंध्यास हुए, ठीक है, ये जो सेंट्रल हाईलैंड में होते हैं, ठीक है, यहाँ इन सब चोटियों से जो है निकलती हैं ये रिवर्स, ठीक है, और इनसे जो है और कई जो है वेस्ट की तरफ जाती हैं। तो मैक्सिमम जो रिवर्स है इसमें बे ऑफ बंगाल की तरफ आती हैं, ठीक है फ्रेंड्स, बे ऑफ बंगाल। अब बे ऑफ बंगाल के है ऐसा पानी का ऐसा एरिया जो दोनों तरफ से या तीनों तरफ से ज़मीन से घिरा हो, उसको बे बोलते हैं, ठीक है, तो इसलिए ये जो बे ऑफ बंगाल में, तो यहाँ से जो है ये रिवर्स जो है निकलती हैं मैक्सिमम जो रिवर्स है, क्योंकि आपको मैंने बताया था जो प्लेट्यू का जो ढलान है जो इसका पेनिसुला का वो जो है ईस्टर्न साइड में है। लेकिन इधर जो है एक जो है हमारे जो है दो रिवर्स ऐसी हैं जो नर्मदा और तापी, ठीक है, ये जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, ठीक है, तो ये सेंट्रल हाईलैंड की जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर, इसका रीज़न ये है कि जो फॉल्ट है यहाँ पे, ठीक है, नर्मदा और तापी का जो फॉल्ट है, जो धंसान है, उसकी वजह से यहाँ पे जो धंसान है नर्मदा और तापी जो है अपनी, इसलिए इसमें जो फॉल्ट वैली है, ठीक है, इसलिए ट्रफ यहाँ बना हुआ है, इसकी वजह से क्या होता है ये जो इस तरफ बहती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसीलिए ये जो है पेनिसुलर रिवर जो है मैक्सिमम जो है सेंट्रल हाईलैंड से ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल में बहती है। लेकिन जो कुछ रिवर्स हैं, जो दो रिवर्स हैं नर्मदा और तापी, ये अपनी घाटियों से जो है पश्चिम की तरफ बहती हैं, ठीक है। तो और इसमें मोस्ट ऑफ द रिवर पेनिसुलर इंडिया ओरिजिनेट इन वेस्टर्न घाट्स, और जो वेस्टर्न घाट में ओरिजिन इनका जो है मैक्सिमम जो वेस्टर्न घाट्स में ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है फ्रेंड्स, वेस्टर्न घाट में ओरिजिनेट होती हैं और वो जो बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। तो फ्रेंड्स ये जो है इतना जो आप आज का जो लेक्चर है आप इसको याद रखिए, इट विल हेल्प यू आउट। और जो इसके आगे जो है मैं आपको जो हिमालयन रिवर्स और जो पेनिसुलर रिवर्स हैं वो आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा। प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।